नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर आज इस नए वीडियो में दोस्तों मैं आप सभी का स्वागत करता हूं। उम्मीद करता हूं दोस्तों आप सभी अच्छे होंगे। और दोस्तों यहां पे यूपी डीएलएड चॉइस फिलिंग का जो शेड्यूल है वो जारी कर दिया गया। आज हम डिटेल से बात करेंगे कि चॉइस फिलिंग आपको कैसी करनी, क्या गलतियां आपको नहीं करनी है, और अगर आप कोई गलती करते हैं तो कितना आपका नुकसान हो सकता है। इस बार सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है जो चेंज हुआ है, और बहुत लोगों का कमेंट भी आ रहा था मेरे सब्सक्राइबर के कि 5,000 रुपये जो इस बार क्या बार बार पे करना पड़ेगा। तो अगर आप गलती कर देते हैं तो बार बार आपको पे करना पड़ेगा। अगर आप गलती नहीं करते हैं तो सिर्फ एक बार पे करना पड़ेगा और उसी बेस पे आपका एडमिशन भी हो जाएगा। तो मैं आपको डिटेल से समझाने वाला हूं कि आपको क्या गलती नहीं करनी है काउंसलिंग के समय। और इस पे देखिए, पहले जो आपकी स्टेट रैंक 1 से लेकर 20,000 तक वालों की उनकी जो है यहाँ पे चॉइस फिलिंग होगी और उनको आवंटन होगा। उसके बाद मैं सभी का डिटेल से बताऊँगा कि किस डेट से लेकर किस डेट तक चॉइस फिलिंग जो है दोस्तों करनी है। आप लोगों को क्लियर हो गया। देखिए वीडियो को संपूर्ण देख लीजिएगा, सही तरीके से मैं आपको सब कुछ समझा दूंगा ताकि आप कोई गलती ना करें। डॉक्यूमेंट वगैरह आपने क्या क्या आपको रेडी रखना है, सारी जानकारी मैं आपको देने वाला हूँ। डिटेल से समझाऊंगा जो है डेट वाइज, ठीक है। तो पहले वीडियो को देख लीजिए, स्किप मत करेंगे। बाद में कमेंट किए अगर आप कि सर 5,000 रुपये हमारा चला गया, अब वापसी कैसे होगा, तो मेरी जिम्मेदारी नहीं होगी। तो आइए मैं आपको डिटेल से दिखाता हूं जो नोटिस जारी किया गया दोस्तों यहाँ पे पीएनपी के द्वारा, उस पर क्या चेंजेस इस बार किए गए हैं। तो आइए मैं आपको डिटेल से दिखाता हूं दोस्तों। तो दोस्तों जैसा कि आप देख पा रहे हैं, कार्यालय सचिव परीक्षा नियामक प्राधिकरण उत्तर प्रदेश पीएनपी प्रयागराज के द्वारा यहाँ पे विज्ञप्ति जारी की गई है। आपको जो आपकी चॉइस फिलिंग होना उससे रिलेटेड ध्यान से आप समझ लीजिएगा, स्किप मत करिएगा, सही से मैं आपको समझाऊंगा ताकि आप कोई गलती ना करें। डीएलएड, ठीक है, पुराना नाम इसका बीटीसी, प्रशिक्षण 2023 प्रशिक्षण संस्थान का विकल्प भरने तथा आवंटित संस्थान में अभिलेखी जांच प्रवेश की कार्यवाही पूर्ण किए जाने हेतु समय सारणी फेस 1, ठीक है, ये आपके फेस 1 की बात हो रही है। अब यहाँ पे देखिए डीएलएड प्रशिक्षण 2023 हेतु निर्गत शासनादेश संख्या यहाँ पे देखने को मिल जाएगा, ठीक है। और यहाँ पे देखिए 24/8/2023 द्वारा निर्गत समय सारणी के अनुपालन में डीएलएड प्रशिक्षण 2023 में ऑनलाइन आवेदन करने वाले अभ्यर्थियों से मेरिट के सापेक्ष प्रशिक्षण संस्थान के आवंटित हेतु संस्थान का विकल्प updled.gov.in के माध्यम से भरे जाने हेतु समय सारणी निम्नवत है, ठीक है। तो आपका जो काउंसलिंग है वो इस वेबसाइट पे जाके दोस्तों आपको करनी है। अब देखिए भाग 1 यानी कि फेस 1 की बात हो रही है। तो स्टेट रैंक 1 से लेकर 2,40,000 तक के अभ्यर्थियों को प्रशिक्षण संस्थान का विकल्प भरने हेतु 5,000 रुपये मात्र का भुगतान करने की जो तिथि है वो 15 सितंबर से 3 अक्टूबर के बीच में आप कभी भी कर सकते हैं। तो देखिए पहले कौन करेंगे भुगतान वो मैं अभी आपको बताऊंगा, लेकिन ये ध्यान रहे कि स्टेट रैंक 1 से 40,000 2,40,000 तक के अभ्यर्थियों को इसमें क्योंकि मौका मिलेगा। टोटल इतनी सीट ही हैं 2,40,000 के आसपास, है ना। तो देखिए 15 सितंबर 2023 से 3 अक्टूबर 2023 तक इस पर आपको मौका दिया जाएगा, ठीक है। अब देखिए भाग 2 की बात करें यहाँ पे दोस्तों, देखिए संस्थान का विकल्प भरने की तिथि, स्टेट रैंक और आवंटन और आपका अभिलेख जांच वगैरह कैसी होगी। मेन ट्विस्ट दोस्तों यहीं पे है, मेन गेम यहीं पे आपको समझना है। अगर आप इसको समझ लीजिए तो आप कोई गलती नहीं करेंगे। हो सकता है आपको कम रैंक भी थोड़ा सा हो, आपको डाइट कॉलेज मिल जाए। देखिए 18 सितंबर 2023 शाम से 20 सितंबर 2023 तक 1 से लेकर 20,000 तक रैंक वाले जो चॉइस फिलिंग है वो करेंगे, ठीक है। दो दिन में आपको कंप्लीट कर लेना। एक बार और समझ लीजिए, 1 से लेकर 20,000 तक रैंक वाले जितने बच्चे हैं वो पहले 5,000 रुपये अपना जमा करें, बाकी अभी नहीं जमा करेंगे, ठीक है। ध्यान से मेरी बात समझ लीजिए, ठीक है। फिर ये लोग चॉइस फिलिंग अपनी करेंगे 18 से 20 सितंबर। जब चॉइस फिलिंग हो जाएगी तो 21 तारीख को इनको आवंटन हो जाएगा, ठीक है। आवंटन के बाद देखिए यहाँ पे सीधा मेंशन किया गया है कि संस्थान द्वारा अभिलेखी जांच पूर्व प्रक्रिया करने की तिथि 25 सितंबर 2023 से 15 अक्टूबर शाम 5 बजे तक प्रवेश लेने की अंतिम तिथि है। अब देखिए यहाँ पे जो पहले जिनका आवंटन होगा 25 सितंबर से उनका एडमिशन शुरू हो जाएगा। क्लियर हो गया, पहले ध्यान समझ लीजिए, ठीक। फिर देखिए 21 सितंबर 2023 शाम से 24 सितंबर 2023 तक जिनकी रैंक 20,001 से 80,000 तक है, ठीक है। उसके बाद क्रम संख्या 1 में विकल्प न भर पाने वाले एवं ऐसे अभ्यर्थी जिन्हें प्रशिक्षण संस्थान आवंटित नहीं हुआ हो। अब देखिए एक बार समझ लीजिए, यहाँ पे जो बच्चे मतलब चॉइस फिलिंग नहीं करेंगे या जो आवंटन किए होंगे और जिनको डाइट या प्राइवेट कॉलेज जो चाहे नहीं मिलेगा
तो वो इसमें शामिल होंगे दूसरे वाले में। लेकिन अगर ऊपर आपको चाहे प्राइवेट या डाइट कॉलेज मिल गया तो ना तो आपका 5,000 रुपये वापसी होगा, फिर आप एडमिशन लें चाहे ना लें, और ना इस पर आपको मौका मिलेगा चॉइस फिलिंग के लिए। मेरी बात आप समझ गए? तो ये गलती आपको नहीं करना, ठीक है। आपको जो आवंटन है वो 25 सितंबर को हो जाएगा, ठीक है। आपका भी अभिलेखी जांच 25 सितंबर से लेकर 15 अक्टूबर के बीच आपका कराया जाएगा, ठीक। अब देखिए उसके बाद 26 सितंबर से 2023 से 29 सितंबर तक 80,001 से लेकर 1,50,000 तक एवं क्रम संख्या 1 एवं 2 में विकल्प ना भर पाने वाले एवं ऐसे अभ्यर्थी जिन्हें प्रशिक्षण संस्थान आवंटित ना हुआ हो। यानी कि दोस्तों जो यहाँ पे भी काउंसलिंग अपनी नहीं कराएंगे, यहाँ पे भी नहीं कराएंगे, उनको तीसरे में मौका मिलेगा। और जो बच्चों को फर्स्ट में कोई आवंटन नहीं होगा, दूसरे में कोई आवंटन नहीं होगा, तो फिर से वो इसी में जो है विकल्प फिल कर सकता है। लेकिन जो 5,000 की फीस है वो नहीं लगेगी, ये ध्यान रहे, ठीक है। देखिए 5,000 की फीस तब लैप्स होगी जब आपको आवंटन हो जाएगा, ये ध्यान रहे। आवंटन हो, चाहे प्राइवेट स्कूल मिल जाए चाहे डाइट कॉलेज, तो 5,000 रुपये आपका लैप्स हो जाएगा, फिर आप एडमिशन लें चाहे न लें। अगर आप सोच रहे हैं यहाँ पे हम आगे यहाँ पे शामिल हो जाए और हमें जो है 5,000 रुपये न लगे, तो दोबारा से 5,000 रुपये आपको देना पड़ेगा, तब आप अगली वाले में शामिल हो पाएंगे, ये ध्यान रहे, ठीक है। तो यही गलती नहीं करना, नहीं तो 5,000 आपका चला जाएगा। फिर देखिए आगे बात करेंगे, इनका जो आवंटन है वो 30 सितंबर तक हो जाएगा, ध्यान से समझिएगा, ठीक है। अब चलिए बात करते हैं 30 सितंबर 2023 शाम से 5 अक्टूबर 2023 तक 1,50,001 से लेकर 2,40,000 तक एवं क्रम संख्या 1, 2, 3 में विकल्प ना भर पाने वाले एवं ऐसे अभ्यर्थी जिन्हें प्रशिक्षण संस्थान आवंटित ना हुआ हो, वो इस पे शामिल हो सकते हैं। और इनका जो अलॉटमेंट है कॉलेज स्कूल का वो 6 अक्टूबर 2023 को हो जाएगा। यहाँ पे मेरी बात आप क्लियरली समझ गए होंगे, ठीक है। अब देखिए आगे बात करते हैं, यहाँ पे इन्होंने क्या मेंशन किया है, प्रशिक्षण संस्थान द्वारा प्रवेश लेने वाले अभ्यर्थियों को ऑनलाइन रिपोर्ट लॉक करने की अंतिम तिथि, नोट निर्धारित अंतिम तिथि तथा प्रवेश लेने वाले अभ्यर्थियों को वेबसाइट पर ऑनलाइन रिपोर्ट लॉक नहीं किए जाने पर लिया गया प्रवेश मान्य नहीं होगा। 17 अक्टूबर 2023 इसकी लास्ट डेट है, ये बिल्कुल आपको ध्यान रखना, ठीक है। अब आगे बात करेंगे, आवेदित समस्त 3,36,572 अभ्यर्थियों की मेरिट स्टेट रैंकिंग वेबसाइट पर दिनांक 12/9/2023 से प्रकाशित हो चुकी है। जिन्होंने अभी तक अपनी स्टेट रैंक या मेरिट नहीं देखी, वो जाके इस वेबसाइट पर देख सकते हैं, ठीक है। अब देखिए प्रदेश के जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान निजी डीएलएड संस्थानों में आवंटित सीटों की संख्या, वर्गाकार श्रेणी, रिक्त सीटों की सीट मैट्रिक्स पर उपलब्ध है। इसी वेबसाइट पर अभ्यर्थी द्वारा संस्थानों का विकल्प भरे जाने हेतु विस्तृत दिशा निर्देश भी आपको उपलब्ध है। आगे भी है भी दोस्तों, बिल्कुल आप अभी मिस ना करिए, पहले डिटेल्स समझ लीजिए, ठीक। अब देखिए स्टेट रैंक के आधार पर काउंसलिंग के चक्र चरण में आने वाले अभ्यर्थियों को प्रशिक्षण संस्थान का विकल्प भरने से पूर्व प्रशिक्षण संस्थान के अग्रिम शुल्क के रूप में अलॉटमेंट फीस 5,000 रुपये, ठीक है, का मात्र ऑनलाइन भुगतान करना अनिवार्य होगा। भुगतान के पुष्टि होने के उपरांत ही अभ्यर्थी अपनी पसंद यानी कि चॉइस फिलिंग प्रशिक्षण संस्थानों का विकल्प ऑनलाइन पूरित कर सकेंगे। पहले आपको 5,000 रुपये की पेमेंट करनी पड़ेगी। फिर देखिए अभ्यर्थी द्वारा स्टेट रैंक के अनुसार संस्था के विकल्प का चुनाव करने के पश्चात चॉइस लॉक न करने पर भरे गए विकल्पों को स्वतः लॉक माना जाएगा और जिसमें किसी भी प्रकार का परिवर्तन स्वीकार नहीं होगा, ये भी आपको ध्यान रखना है, ठीक है। यानी कि दोस्तों अगर आप स्टेट रैंक के अनुसार कोई विकल्प चुनाव करते हैं, लॉक भी नहीं करें, तब भी वो मान लिया जाएगा कि आपने ये विकल्प भरे हैं, ठीक है। आवंटित प्रशिक्षण संस्थान में अभिलेखी जांच, प्रवेश की पुष्टि कंफर्मेशन हेतु अलॉटमेंट लेटर प्रिंट करने हेतु अभ्यर्थियों को पुनः प्रशिक्षण अग्रिम शुल्क के रूप में 5,000 रुपये का ऑनलाइन आवेदन भुगतान करना होगा। भुगतान पूर्ण होने के उपरांत ही आवंटित प्रशिक्षण संस्थान का आवंटन पत्र अलॉटमेंट प्रिंट कर सकेंगे। यानी कि जब आपको चॉइस फिलिंग करना है उसके पहले 5,000 रुपये आप पेमेंट करेंगे। जब आपको आवंटन हो जाएगा, चाहे प्राइवेट कॉलेज चाहे डाइट कॉलेज, फिर से 5,000 रुपये आप जमा करेंगे, तब आपको लेटर मिलेगा जिससे आप जो है वहाँ पे एडमिशन ले पाएंगे। आगे देखिए, यदि अभ्यर्थी आवंटित प्रशिक्षण संस्थान हेतु पुष्टि नहीं करता है अथवा प्रवेश नहीं लेता है तो कॉलेज के अग्रिम शुल्क के रूप में भुगतान किए गए अलॉटमेंट फीस 5,000 अभ्यर्थी को वापस नहीं की जाएगी एवं काउंसलिंग के अग्रिम चरण में
अभ्यर्थी को प्रशिक्षण संस्थान का विकल्प पूरित किए जाने हेतु तो पुनः रुपये 5,000 का भुगतान करना होगा। जैसा कि मैंने बताया कि अगर आपको कोई कॉलेज चाहे प्राइवेट चाहे डाइट दो में से कोई एक भी अगर मिल जाता तो ये 5,000 वापसी नहीं होगा। दूसरी बात, अगर आप चाहते कि मैं इस पर एडमिशन नहीं लेना चाहता, फिर से काउंसलिंग हो, तो 5,000 रुपये का भुगतान फिर से आपको करना होगा। ये बिल्कुल आप मान के चलिए यही होने वाला है। तो यानी कि दोस्तों कोशिश यही करिए कि जो कॉलेज आपको लेना है, जो प्राइवेट कॉलेज लेना है, डाइट लेना है, वही छूइएगा, दूसरा टच मत करिएगा। नहीं अगर मिल गया तो फिर भाई उसी में आपको एडमिशन लेना पड़ेगा, कोई और मौका नहीं है, ये ध्यान रखिएगा। ठीक, अब देखिए आगे, काउंसलिंग प्रक्रिया के प्रथम चरण में यदि अभ्यर्थी को भरे गए प्रशिक्षण संस्थान के विकल्प के क्रम में कोई सीट आवंटित नहीं होती तो अभ्यर्थी को प्रवेश काउंसलिंग के अग्रिम चरण में प्रशिक्षण संस्थान का विकल्प पूरित किए जाने का अवसर प्रदान किया जाएगा। जैसा कि मैंने बताया कि जब आप काउंसलिंग कराएंगे, चॉइस फिलिंग करेंगे, तो चाहे 1 हो चाहे 2 हो 3 में अगर आपको कोई कॉलेज नहीं मिलता तो जब तक आपको कॉलेज आवंटन नहीं होगा तब तक आप काउंसलिंग चॉइस फिलिंग कर सकते हैं बिना कोई चार्जेस के। एक बार ही आपने को जमा करना पड़ेगा 5,000 और बार बार आप शामिल हो सकते हैं, बार बार आपको पैसा देने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। यही कन्फ्यूजन बच्चों का बना हुआ था। ठीक, तो क्लियर हो गया। अब देखिए, आवंटित प्रशिक्षण संस्थान में अभ्यर्थी द्वारा निर्धारित अंतिम तिथि तक अभिलेखी जांच, प्रवेश हेतु उपस्थित न होने, प्रवेश न लिए जाने व किसी भी प्रकार की अभिलेखी विसंगति पाए जाने पर उनके द्वारा भुगतान किए गए दोनों शुल्क, अलॉटमेंट सीट 5,000 और कंफर्मेशन सीट 5,000 को किसी भी स्थिति में रिफंड नहीं किया जाएगा। यानी कि दोस्तों जब आप 5,000 रुपये आप चॉइस फिलिंग के लिए जमा करते हैं वो, प्लस जब आप अलॉटमेंट लेते हैं 5,000 वो, तो चाहे फिर आप एडमिशन लें चाहे ना लें, आपका जो 10,000 रुपये है वो वापसी नहीं होगा, सीधा सीधा यहाँ पे मेंशन कर दिया गया है। क्लियर हो गया। चलिए, अगर कोई कागज़ वगैरह में दिक्कत है तब भी आपको यहाँ पे मान्य नहीं होगा। अब देखिए, अभ्यर्थी उक्त आवंटन पत्र के साथ अभिलेखी जांच, प्रवेश हेतु निर्धारित तिथि को आवंटित संस्थान में अपने समस्त अभिलेखों के साथ उपस्थित होकर प्रवेश संबंधित कार्यवाही करना सुनिश्चित करें। ऑनलाइन विकल्प पूरित करने, अभिलेखी जांच, प्रवेश प्रक्रिया से पूर्व अभ्यर्थी वेबसाइट पर उपलब्ध शासनादेश एवं निर्देश, यहाँ पे भली बात पहले समझ लेना है, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है दोस्तों, तो ये आपकी इस तरह से दोस्तों रही काउंसलिंग की पूरी प्रक्रिया चॉइस फिलिंग की, कि किस तरह से आपको करना ताकि आपको किसी भी प्रकार का नुकसान ना हो पाए दोस्तों। ठीक है, फिर भी अगर आपको कुछ भी नहीं समझ में आता है तो आप मुझसे कमेंट करके पूछ लीजिएगा कि ये सर दिक्कत है, ये कैसे होना चाहिए। वैसे मैंने आपको सही से समझा दिया है कि आपको समझ में आ गया होगा कि किस तरह से आपको काउंसलिंग दोस्तों करनी है। ठीक है, तो चलिए अब इस वीडियो को दोस्तों यहीं समाप्त करेंगे। और वीडियो अच्छा लगा हो तो दोस्तों वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल के घंटी को ज़रूर प्रेस कर लें ताकि हर प्रकार की आपको अपडेट स्वतः मिलती रहे, आप मिस ना करें। अब इस वीडियो को समाप्त करेंगे। जय हिंद, जय भारत।